आज अपन पढ़ते हैं रीजनिंग का टॉपिक अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है अपनी, उसमें कुल कितने वर्ण, अक्षर या लेटर होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला होती है अपनी, उसमें ए से लेकर जेड तक कुल 26 लेटर्स होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अंग्रेजी की वर्णमाला कहलाती है। ये जो 26 लेटर होते हैं अपने पास, इन 26 लेटर्स को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है अपना वोवेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और उनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, उनकी संख्या हमारे पास 5 होती है। और 5 कौन कौन सी होती है? ए, ई, आई, ओ, यू। इस प्रकार से हमारे पास कितने हो गए? 5 स्वर हो गए। उसके बाद दूसरा भाग होता है कॉन्सोनेंट, जिसको व्यंजन बोलते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है। और 21 कौन कौन सी होती है? 5 स्वर ए, ई, आई, ओ, यू को यदि अपन छोड़ देते हैं तो बाकी जो 21 बचते हैं वो क्या कहलाते हैं अपने पास? स्वर, व्यंजन कहलाते हैं। ये तो बात होगी अपने पास अंग्रेजी के वर्णमाला की। अब अपन देखते हैं यदि हमारी जो वर्णमाला होती है ए, बी, सी, डी और जेड तक चलती है, जो कि 26 लेटर होते हैं, उनके अपन दिशा की बात करते हैं। यदि हम ए से लेकर जेड की ओर जाते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो यदि अपन ए से शुरू होते हुए जाते हैं तो कौन सी होती है? उसको अपन क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड से बोलना या गिनना। क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड, जिसको अपन हिंदी में बोले तो बाईं ओर से गिनना या बोलना कहलाता है। और यदि अपन जेड की साइड से उल्टा आते हैं, अपन जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, इस प्रकार से अपन ए तक जाते हैं, तो वो अपनी क्या कहलाती है? राइट साइड से बोलना या दाईं ओर से बोलना कहलाता है। अब अपन बात करते हैं जो अंग्रेजी की जो वर्णमाला है अपनी, जिसमें 26 लेटर होते हैं, वो 26 लेटर को हमने क्या कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। एक तो हो गया अपना ए से लेकर एम तक, दूसरा हो गया अपना एन से लेकर जेड तक। इस प्रकार से 26 लेटर को हमने 13-13 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो अपना जो पहला भाग ए से लेकर एम तक का है, जिसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम कितने हो गए? 13 लेटर हो गए। इन 13 लेटर्स को अपन क्या बोलते हैं? प्रथम अर्धांश बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप बोलते हैं और पूर्वार्ध बोलते हैं। ए से लेकर एम तक जो 13 लेटर होते हैं उनको हम प्रथम अर्धांश, फर्स्ट स्टेप और पूर्वार्ध बोलते हैं। दूसरा अपना एन से लेकर जेड तक, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये अपना क्या कहलाता है? ये जो 13 लेटर हैं, इन 13 लेटर्स को अपन क्या बोलते हैं? द्वितीय अर्धांश, सेकेंड स्टेप और उत्तरार्ध बोलते हैं। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? जो पूरी अपनी अंग्रेजी वर्णमाला है उसके जो 26 लेटर हैं उनको हमने दो भागों में बांट दिया है। दो भाग कौन कौन से हो गए अपने? ए से लेकर एम, जिसको अपन प्रथम अर्धांश, फर्स्ट स्टेप और पूर्वार्ध बोलते हैं। और जो दूसरा भाग है अपना एन से लेकर जेड तक, उसको अपन क्या बोलते हैं? द्वितीय अर्धांश, सेकंड स्टेप और उत्तरार्ध बोलते हैं। उसके आगे देखो, अब अपोजिट नंबर या विपरीत क्रम, विपरीत स्थान ज्ञात करना। कोई भी लेटर है ए से लेकर जेड तक के जो 26 लेटर हैं उनमें से किसी एक लेटर का अपने को एक साइड से, मतलब या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से उसका स्थान दिया जाएगा, और दूसरी ओर से उसी लेटर का आपने क्या पूछा जाएगा? स्थान पूछा जाएगा। वो क्या कहलाता है? अपोजिट नंबर कहलाता है। देखो, अपोजिट नंबर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? अपोजिट नंबर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? 27 में से जो नंबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है उस नंबर को 27 में से माइनस करना है। जब भी किसी अक्षर का या लेटर का अपोजिट नंबर ज्ञात करना है तो उस दिए गए स्थान को, नंबर को हम 27 में से क्या कर देंगे?
माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद में जो अपना संख्या या मान बचेगी वो क्या कहलाएगी अपनी, उसकी विपरीत ऑर्डर या विपरीत प्लेस कहलाएगा, विपरीत नंबर कहलाएगा। तो देखो अपन क्वेश्चन करते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ई का बाईं ओर से 5वां स्थान है तो दाईं ओर से कौन सा होगा। मतलब ई लेटर दिया है अपने को, क्या दिया है, ई दिया है, जिसका बाईं ओर से 5वां है तो दाईं ओर से कौन सा होगा। बाईं ओर से 5वां है, दाईं ओर से पूछा है, तो जब भी अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन ज्ञात करने अपन क्या करेंगे, 27 में से जो नंबर कितना दिया, 5 दिया है, उसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद में जो नंबर बचेगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उस लेटर का विपरीत क्रम या अपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ई है वो बाईं ओर से तो क्या आता है, 5वें नंबर पे आता है, जबकि दाईं ओर से 22वें नंबर पर आता है। अब देखो आगे अपन क्वेश्चन करते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में के का दाईं ओर से 16वां स्थान है तो बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। क्या पूछा है कि के है, के का अपने को किस साइड से दिया है, दाईं ओर से दिया है, कौन सा दिया है, 16वां दिया है। के का दाईं ओर से 16वां है तो बाईं ओर से पूछा है, तो दायां पूछे चाहे अपने को बायां पूछे, अपने को क्या करना है, 27 में से जो मान दिया गया उसको माइनस कर देंगे। तो 27 में से कितना मान कर देंगे, माइनस 16 कर देंगे, तो क्या बच जाएगा अपने पास, 11 बच जाएगा। तो ये के है वो बाईं ओर से कौन से नंबर पे आएगा, 11वें नंबर पे आएगा। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा, और उसी के साथ में जो एक अक्षर है उसका विपरीत क्रम ज्ञात करना पड़ा। धन्यवाद।